मुझे ये जेन्युइनली जानना है क्योंकि इस चीज़ से मुझे थोड़ा डर लग रहा है लाइफ में। जो मैंने आपसे अब कहा कि कंटेंट क्रिएशन से ग्रोथ मिल रही है, बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं, एटलीस्ट खुद के जर्नी और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा है कि मुझे थोड़ा सा रूथलेस बनना पड़ रहा है बिजनेस में। उस वजह से मैं थोड़ा सा इमोशनलेस भी हो रहा हूँ। खुश हूँ, ठीक हूँ, दुखी नहीं हूँ, पर मुझे ये डाउट हो रहा है कि क्या मैं ज़्यादा ही रूथलेस नहीं बन रहा हूँ, विल इट मेक इट विद माई पर्सनल लाइफ। और फिर मैं ये भी जानता हूँ कि जब आप एक पेरेंट बन जाते हो, आपके बच्चे की वजह से आपकी एम्पैथी बढ़ जाती है, शायद आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आई थिंक मुझे एक फैमिली लाइफ भी चाहिए और मुझे बिजनेस में भी तोड़ना है। तो क्या सोचना चाहिए मुझे अब? आई एम श्योर यू बीन एट सम वर्जन ऑफ दिस पॉइंट इन द टाइम। To start with, I'll say being a parent, आपको better, आप अपने business के CEO हैं, तो आपको being a parent better CEO बनाएगा and better content creator भी बनाएगा। And the other way भी होता है, आप as a CEO जब अपना business चलाते हैं, that does I think make you also better parent, and मैं explain करती हूँ। But to start with, I'll just say कि मैं बहुत emotional person हूँ and बहुत बार कभी कभी डिसीजंस लेने पड़ते हैं विच आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जैसे कभी कभी लोगों से जिनसे बहुत सालों के साथ काम किया है, समटाइम्स वो नहीं, दे डोंट वर्क एनी मोर, एंड देन आपको उनके साथ वो टफ कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है जहाँ पे डायरेक्शंस पार्ट होती है। और मेरे लिए वो कॉन्वर्सेशंस बहुत मुश्किल होती है। मतलब मैं एक महीने तक प्रैक्टिस करती हूँ, सोचती हूँ बहुत कुछ। अब भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं मतलब आई बहुत पर्सनली लेती हूँ बिजनेस को। एंड आई थिंक काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बिकॉज इतने सालों तक अपने बेबी के ऊपर को ऐसे ग्रो करते हैं, तो उसकी तरफ इमोशनल होना जायज़ है। पर कई बार ये जो डिसीजंस होते हैं, ये ऑल्सो बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने रियलाइज़ किया है कि जो अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइडिंग ऑनेस्टी है, उससे कई बार मैं कंपनी का नुकसान ही नहीं, उस इंसान का भी नुकसान कर रही हूँ। क्योंकि हर इंसान, एवरी पर्सन डिज़र्व्स कि उनको करेक्ट फीडबैक मिले। आप अगर जस्ट बिकॉज आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, आप उनको अगर उनका राइट फीडबैक ना दें जिससे वो इम्प्रूव हो पाए, तो आप उनको एक डिससर्विस कर रहे हैं। सो आई फील दैट मैं अपने आप को बहुत मेंटली कॉन्वर्सेशन करती हूँ, हाउ इट मेक्स सेंस गोइंग इनटू दीज कॉन्वर्सेशंस, इट्स द राइट थिंग फॉर द पर्सन दैट आई एम हैविंग दिस टफ कॉन्वर्सेशन विद। पर काफ़ी सारे मेरे डिसीजंस इमोशन से होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस कोविड के टाइम हम लोग मतलब 2020 में मार्च में हमने 100 करोड़ रेवेन्यू हिट किया था। इट वाज अ ह्यूज माइलस्टोन जिसके लिए हमने बहुत साल मेहनत की थी। एंड हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग थे। एंड अप्रैल 2020 में सडनली 0 रेवेन्यू हो गया था और हम बैठे थे लेकर अबाउट 2000 एम्प्लॉयज़। एंड बहुत दिनों तक मतलब ये डिबेट चलता रहा कि इसको कैसे हैंडल करना है। एंड वन ऑफ द थिंग्स फाइनली ऑफ कोर्स हमने सबको बहुत ऑनेस्टली बताया कि ये सिचुएशन है। एंड हमने अपने एम्प्लॉयज़ को पूछा दैट अब यहाँ से हम बचने के लिए, मतलब इतनी हमारी रेवेन्यू होती थी जो अब 0 हो गई है, हमारी कॉस्ट 7 करोड़ पर मंथ है, रेवेन्यू जो हमारा 13-14 करोड़ होता था वो अब 0 हो गया है। तो अब इस 7 करोड़ में से कुछ चीज़ें हैं जहाँ रेंट स्टोर का रीनेगोशिएट कर सकते हैं, जहाँ हमारा ऑफिस था उनसे हमें वेवर मिल गया था, ये कुछ चीज़ें हम रीनेगोशिएट रीस्ट्रक्चर कर देंगे। पर इसमें एक सैलरी का हेड है 4 करोड़ का, उसका हमें पता नहीं हम क्या करेंगे। हमारी कमिटमेंट आपको थी कि हम आपका ध्यान रखेंगे, तो एटलीस्ट 5-6 महीने तक तो हम कुछ नहीं करेंगे एंड आपको पे करते रहेंगे। बट उसके बाद पता नहीं, क्योंकि पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, बैंक में इतने ही पैसे बचे हैं। एंड व्हेन वी हैड दैट कॉन्वर्सेशन, हमने उनको ये भी बोला कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी लिक्विडिटी है और आप एक पे कट ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट आपको दुगना वैल्यू का ईसॉप्स मिलेगा कंपनी में, तो आप लीजिए। एंड आई रिमेंबर ये ऑप्शन हमने सर्टन लेवल के ऊपर लोगों को ही, अबाउट 100 लोगों को ओपन किया था। एंड उसमें से ऑलमोस्ट 95 लोग आए जिन्होंने, कुछ लोगों ने 100% तक पे कट लिया उस टाइम। एंड तो इट वॉज़ अ रैशनल डिसीजन, क्योंकि हमने उनको ऑनेस्टली बताया कि हमारी हालत ख़राब है, कंपनी में 5-6 महीने से ज़्यादा के पैसे नहीं हैं, कोविड से कैसे जूझना है किसी को नहीं पता है,
कब मार्केट खुलेगा, कब हम वापस बिजनेस में जा पाएंगे, हमें नहीं पता है. तो ये सिचुएशन है. एंड हमने उनको ऑनेस्टली रैशनल लॉजिक भी बताया कि इसकी कॉस्ट हम कम नहीं करेंगे तो हम अटक जाएंगे, पर एक इमोशनल अप्रोच भी लिया जहां हमने उनको बोला कि यू ट्रस्टेड अस एंड हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे. अगर हम आपको लेट डाउन करेंगे एंड ऐसी सिचुएशन आती है तो हम आपको 2 महीने पहले बताएंगे जिससे आप उसके लिए प्रिपेयर कर सको. तो आई थिंक देयर इज़ अ वे टू बी रैशनल एंड डू द राइट थिंग अपने बिजनेस के लिए, पर still not forget the kindness and the human side that we have. और मुझे लगता है कि फाइनली लॉन्ग टर्म में वही मैटर करता है. मेरी बहुत इच्छा है कि लोग चाहे 5 साल काम करें या 2 साल काम करें. अभी कुछ एम्प्लॉइज ने 10 साल कंप्लीट किए बिजनेस में. जो भी जाए एटलीस्ट ये बोले कि कंपनी मेरे साथ फेयर थी एंड अच्छे लोग चलाते हैं. एंड अगर आप ऐसा कर सकते हो ओवर 20, 30, 40 साल, तो आपके सारे एक्स एम्प्लॉय स्टेक होल्डर बन जाते हैं. कई एम्प्लॉयज़ हमारे हैं, जैसे मेरी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, वो मतलब शुरू में हमारे साथ थी, फिर उसके बाद कहीं और चली गई बेटर सैलरी के लिए, फिर वापस आ गई. तो कई लोग वापस आते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे ना, बिजनेस को सक्सीड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ना आइडिया नहीं होता है, एग्जीक्यूशन होता है. क्योंकि आइडियाज़ करोड़ों लोग के पास है. इंडिया इतना कंपेटिटिव है, 140 करोड़ लोग इतने इंटेलिजेंट है, आइडियाज़ सबके पास है. एंड द डिफरेंस बिटवीन अ गुड बिजनेस एंड बैड बिजनेस इज जस्ट एग्जीक्यूशन. एंड एग्जीक्यूशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टीम. एंड वो टीम को सिर्फ लॉजिक से नहीं मोटिवेट किया जाता है, उनको लॉजिक प्लस इमोशन से ही. सो आई फील दैट विच वॉज द बिगनिंग में मैंने जो बोला, आप अगर डिसाइड करेंगे बिकमिंग अ पेरेंट, इट विल मेक यू बेटर एट द बिजनेस दैट यू डू. एंड बिकॉज आपका वो जो इमोशन है, आपकी जो पेशेंस बढ़ जाती है. मेरे हिसाब से एम्पथी या इमोशन मेरा मदर बनने से बढ़ा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत था, पर पेशेंस बहुत बढ़ गई. कभी कभी ऐसे होता है कि हम लाइक कोई हमारी स्पीड पे सोच नहीं रहा होता है, लाइक इवन शार्क टैंक पे होता है, लाइक कोई समझ नहीं पा रहा होता है, तो इम्पेशेंस हो जाती है. पर बच्चे बहुत पेशेंस सिखा देते हैं, बच्चे सिखा देते हैं लिविंग इन द मोमेंट. एंड वो मैंने बहुत सीखा. एंड आई थिंक आई एम अ मच बेटर लीडर थैंक्स टू द फैक्ट दैट आई हैव चिल्ड्रन. हैविंग सेड दैट, आई थिंक ऑल रिलेशनशिप्स, आई मीन वो रिलेशनशिप्स लोग की अपने पेट्स के साथ होती है, पेरेंट्स के साथ डीप फ्रेंडशिप्स. तो इट्स नॉट दैट बीइंग अ पेरेंट इज द ओनली वे टू अक्वायर दैट साइड, बट आई थिंक दिस इज़ द वन थिंग. मतलब मैं अपने करियर के पीक पे थी एंड बॉटम पे थी दोनों टाइम. मुझे जब लाइफ में किसी ने पूछा ना, अगर आपका सब कुछ ले लें, सारा पैसा, सब करियर आपसे ले लें, वर्सेस आपका फैमिली, व्हाट वुड यू चूज? आई वुड ऑलवेज चूज फैमिली at any point, when I'm in my best phase, when I'm in my worst phase. And that's the only thing that I advise anybody. आप parent बनो ना बनो, but family, friends, वो जो लोग हैं ना, that keeps you grounded and that's the real you, and that's what आपके death bed पे आपको जिनका साथ रहेगा, तो वो मत भूलो, because it's important.